बेशक प्रियंका सिन्हा ये जान चुकी थी कि अवंतिका ने उसके बेटे से अपना रिश्ता तोड़ लिया है और अब वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। वो भी शुरू से ही अपने बेटे के लिए अवंतिका की बेस्ट फ्रेंड राधिका को ही पसंद करती थी। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाए। सिखाती भी कहां से, उसमें खुद में मैनर्स होते तब ना। वो तो खुद एक भगोड़ी थी। प्रियंका ने एक बार फिर अपने शब्दों के बाणों से अवंतिका पर निशाना साधा। अवंतिका शांत रही, भले ही उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, इस चुड़ैल ने मेरी मरी हुई माँ का अपमान कैसे किया। पहले मैं इसकी बातों को रोहन के कारण सह भी लेती थी, लेकिन अब जबकि हम अलग हो चुके हैं तो अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैं मरे हुए लोगों के सम्मान में विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं अपनी माँ का सम्मान करती हूँ, जैसा कि आप मेरे लिए मेरी माँ के समान हैं, आपने अभी अभी कहा। तो मैं केवल आपका सम्मान तब कर सकती हूँ जब आप मर चुकी हूँ। तो क्या आप मरना पसंद करेंगी? ये कहकर अवंतिका के होठों ने एक दुष्ट स्माइल में कर्ल किया। देखिए मिसेस सिन्हा, प्लीज आप रोहन को बोलें कि आपके मरने के बाद वो मुझे एक मैसेज भेजे। मैं आपको जरूर सम्मान देने आऊंगी। तुम दो कौड़ी की इंसान! प्रियंका सिन्हा हैरान थी। उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि अवंतिका वापस उसके सामने आकर ऐसी बातें करेगी और वो इतनी बोल्ड हो जाएगी कि वो उसकी बातों का जवाब भी देगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहां एक ओर मिसेस सिन्हा के चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन थे, वहीं दूसरी ओर अवंतिका के चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। प्रियंका सिन्हा काफी हैरान थी, क्योंकि अवंतिका ने कभी इस तरह से उसे नहीं देखा था। पहले जब भी वो उससे बात करती थी तो उसकी नजरें हमेशा नीचे रहती थी, लेकिन अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जो वो उससे आंखें मिलाकर बात कर रही है। वैशाली, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। मुझे इस घटिया जगह पर खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अवंतिका ने वो कर लिया था जिसके लिए वो यहाँ आई थी, इसलिए अब यहाँ लंबे समय तक रहने का कोई मतलब नहीं था। वो मिसेस सिन्हा की बोलती बंद करवा चुकी थी। ठीक है अवंतिका, चलो कहीं और चलते हैं। मैं भी फिर कभी अपने दोस्तों को इस बेकार सी जगह पर आने को नहीं कहूंगी। यहाँ पे किसी के पास मैनर्स भी नहीं है यार बात करने के। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ की मालकिन में इतना एटीट्यूड आ जाएगा। वैशाली ने भी एक करारा जवाब दिया। वहां बैठे कुछ ग्राहक और वेटर भी ये सब देख रहे थे कि किस तरह प्रियंका सिन्हा ने अपनी पिछली एम्प्लॉय का अपमान किया और किस तरह अवंतिका ने उन्हें जवाब दिया। वो भी अवंतिका की बात को सुनकर पूरी तरीके से सहमत थे। अपना काम हो जाने के बाद अवंतिका ने वहां से जाना बेहतर समझा, लेकिन वो और वैशाली जैसे ही गेट तक पहुंचे, उसने रोहन और राधिका को अंदर आते हुए देखा। उन दोनों का टकराव ऐसा लग रहा था जिसे टाला नहीं जा सकता। रोहन और राधिका दोनों ने अवंतिका को देखा। रोहन को अवंतिका को इस जगह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा था कि अवंतिका फिर कभी अपना चेहरा उसे नहीं दिखाएगी और वो आगे से उसे कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन वो सडन उसे अपने सामने अपनी शॉप में देखकर एकदम सरप्राइज था। वैशाली ने अपनी कजन को अभी तक वहां खड़े देखा और अवंतिका को अपने पास खींच लिया, इससे पहले कि रोहन उसे परेशान करने की कोशिश करता। राधिका ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और सिचुएशन को समझने लगी। उसने देखा कि अवंतिका अपनी कजन के साथ थी। उसने अपनी एक्स सबसे अच्छी दोस्त को देखा। अवंतिका लगभग हर चीज में उससे बेहतर थी, लेकिन जब तक उसके पास रोहन था, अवंतिका कभी उससे आगे नहीं निकल सकती थी। और ये बात जताते हुए उसने जानबूझकर रोहन का हाथ कस के पकड़ लिया। उधर अवंतिका को देखकर थोड़ा नर्वस फील करते हुए रोहन ने राधिका के हाथ को धक्का दे दिया और अवंतिका की तरफ जाने लगा। तभी वैशाली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी कजन को उसकी पीठ के पीछे धकेल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका एक्स अब अवंतिका को हाथ भी लगाए। ओह गॉड, भगवान ही जानता है कि अगर अर्जुन को पता चल गया कि रोहन ने उसकी पत्नी को छूने की हिम्मत की है तो क्या होगा। वैशाली मन ही मन सोच रही थी। अम्यूज प्लेट पैटिस्ट्री में अवंतिका और उसकी कजन के पहुंचने से पहले ही अर्जुन और अक्षय एक क्लाइंट के साथ अपनी मीटिंग खत्म कर चुके थे। बस जब वे वीआईपी जगह को छोड़ने वाले थे, अर्जुन ने अपनी पत्नी को एक लेडी के साथ दुकान में आते हुए देखा। उसको पता नहीं था कि वो लेडी कौन है, लेकिन इस आधार पर कि वे कैसे बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं, उसे लगा कि शायद वो लेडी उसकी पत्नी की करीबी थी, क्योंकि उसने आज से पहले वैशाली को कभी नहीं देखा था। उन दोनों को देखकर अर्जुन अपनी सीट पर वापस चला गया था, जबकि अक्षय उसके पीछे खड़ा था और अपने बॉस के एक्ट करने का इंतजार कर रहा था। वो भी जानने के लिए बेचैन था कि अब अर्जुन आगे क्या करने वाला है। क्या वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए नहीं जाना चाहता था?
वीआईपी और रेगुलर टेबल के बीच एक पतला सा पार्टीशन था और वे सुन सकते थे कि वे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टी उनकी प्रेजेंस से अनजान थी। जब प्रियंका सिन्हा ने अवंतिका का अपमान किया तो अर्जुन के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया था। उसे उस बूढ़ी औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी घूरती नजरों से उसे देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी ने आज तक उनके गलत व्यवहार और अपमान को कैसे बर्दाश्त किया। अक्षय, जो अपने मालिक के साथ धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, थोड़ा घबरा गया। इस लेडी को पता नहीं था कि वो किसकी बदनामी कर रही है। उसको पता नहीं था कि वो अर्जुन अग्रवाल की प्रेजेंस में उसकी वाइफ की इंसल्ट कर रही है। क्या वो सच में जल्दी मरना चाहती है? और फिर रोहन और राधिका भी सीन में आ गए। अर्जुन के लिए पहली बार था कि वो रोहन और उसकी एक्स को इतने करीब से देख सके। हे अवंतिका, प्लीज अवंतिका, क्या हम बात कर सकते हैं? प्लीज सुनो तो, रोहन ने अवंतिका के पीछे जाते हुए कहा। अर्जुन ने अपने गले पर एक गांठ महसूस की। रोहन को अवंतिका की ओर बढ़ते देख अर्जुन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसे रोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे इस आदमी ने अवंतिका का नाम भी अपनी जबान से लेने की हिम्मत की। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका पहले किस तरह का रिश्ता था, लेकिन अब अवंतिका उसकी बीवी थी और वो निश्चित रूप से इस 2 कौड़ी के इंसान को उसे छूने की अनुमति नहीं दे सकता था। हे, डोंट टच मी, मुझसे दूर रहो। अवंतिका ने उसे झटके से दूर कर दिया। मैं पहले ही एक बार बेवकूफ बन चुकी हूं। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम मुझसे बात भी कैसे कर सकते हो जब मैंने तुम्हें अपनी दोस्त के साथ गलत हरकतें करते हुए पकड़ लिया है। अवंतिका के शब्द धीरे धीरे काफी कड़वे और कठोर होते जा रहे थे, जो कि उसका इरादा नहीं था, लेकिन ये रोहन के लिए एक कदम पीछे लेने के लिए काफी था। थोड़ा गुस्सा महसूस करते हुए अर्जुन ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन रोहन अभी भी मानने वाला नहीं था। वो अभी भी अवंतिका को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में भरकर अर्जुन से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अपने रूम से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने शुरू किए। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को अपनी तरफ खींच लिया। अपने आप को किसी और की बाहों में देखकर अवंतिका भी हैरान हो गई, लेकिन जब उसने अर्जुन की तरफ देखा तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज्ड थी कि अर्जुन इस जगह पर क्या कर रहा है। अवंतिका, मैंने सोचा था कि तुमने ये कहा था कि तुम रिजाइन देकर जल्दी घर आ जाओगी। उसने फिर रोहन और राधिका की तरफ देखा। अर्जुन अग्रवाल को अपने सामने देखकर उन दोनों के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। हालांकि ये केवल अवंतिका थी जिसने इस बात को नोट किया था। उसने धीरे से अर्जुन की बात का जवाब दिया। वो, मैं घर आने वाली थी। राधिका ने उस आदमी पर एक नजर अच्छे से डाली जो अचानक दिखाई दिया था और अवंतिका से बातें कर रहा था। वो बहुत डैशिंग और अमीर लग रहा था। उसने एक राजा की तरह अपनी उपस्थिति को छोड़ दिया। आदमी परिचित लग रहा था, लेकिन राधिका को याद नहीं आ रहा था कि उसने इस आदमी को पहले कहां देखा है। ऐसा लग रहा था कि अवंतिका उसे अच्छे से जानती है, क्योंकि उस आदमी ने उसे उसके नाम से पुकारा था। और अवंतिका भी बिल्कुल परेशान नहीं थी जब उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया था। क्या उसे जल्दी ही कोई दूसरा आदमी मिल गया था? अवंतिका को अर्जुन कपूर जैसे डैशिंग और अमीर इंसान की बाहों में देखकर राधिका जलन महसूस कर रही थी, और इधर यह देखकर कि अवंतिका ने अपने आप को किसी दूसरे आदमी को छूने की अनुमति दी है। रोहन ने अविश्वास के साथ उससे पूछा, अवंतिका, ये आदमी कौन है और ये तुम्हें ऐसे क्यों छू रहा है, और तुम इसकी बाहों में क्या कर रही हो? हे, हाथ छोड़ो उसका। रोहन को यूं जलते हुए देखकर अवंतिका ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को अपने और करीब कर लिया और कहा कि ये मेरे पति हैं। क्या पति? अवंतिका के मुंह से पति शब्द सुनकर रोहन और राधिका दोनों के दोनों हैरान हो गए। तो क्या उसके साथ रिश्ता तोड़ते ही अवंतिका की शादी हो गई थी, और वो भी अर्जुन अग्रवाल के साथ? रोहन अवंतिका की बात सुनते ही घबराहट में उस आदमी के लिए कुछ बड़बड़ाया। वो सब कुछ जो उसने सुना है कि अवंतिका ने दावा किया कि वो उसका पति है, ये सुनकर वो काफी हैरान था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी सुना। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खिसका दी हो। रोहन ने उसे देखा और अपने आप को एक उलझन में महसूस किया। वो अब वापस अवंतिका के साथ रिलेशन में आना चाहता था। उसे उन दोनों को इतने पास देखकर उसे दिल में एक दर्द महसूस हो रहा था, साथ ही एक जलन भी। ये कैसा मजाक है? क्या तुम मुझे छूट पहुंचाने की कोशिश कर रही हो? तुम मुझे जरूर जलाना जा रही हो, है ना? नो रोहन, ये सच है। ही इज माय हस्बैंड। अवंतिका ने एक बार फिर से बोल्ड होकर आंसर दिया।
अवंतिका को एक बार फिर से सेम आंसर देते सुनकर रोहन के फेस के एक्सप्रेशन और भी बिगड़ गए। हालांकि वो जानता था कि सिंघानिया परिवार किसी अमीर आदमी से उसकी शादी कराने की कोशिश कर रहा था। जब तक वे साथ थे तब तक भी वो कोशिश कर रहे थे, तो कहीं इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने ही इस आदमी से अवंतिका की शादी करा दी हो। इधर वैशाली भी अपनी कजन को अर्जुन अग्रवाल के साथ देखकर काफी हैरान थी। वैशाली को भी अब सब समझ आ रहा था कि क्यों अवंतिका ने दिल टूटने की बात नहीं की और क्यों वो इतना नॉर्मल दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसका पति अर्जुन अग्रवाल जो उसके साथ था। रोहन और अर्जुन की तुलना आपस में करना ऐसा था जैसे कि एक राजा की तुलना किसी किसान से करना। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा